ओम शांति। आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 शब्द बोलें तो भगवान आपको जरूर जवाब देंगे। देखिए, आपने कभी पूरे मन से भगवान का ध्यान किया हो, मेडिटेशन किया हो और फिर भी लगा हो कि कुछ अधूरा सा रह गया है। ऐसा लगा हो जैसे शब्द तो कह दिए लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। हर दिन रोज भगवान का ध्यान किया, मेडिटेशन किया या नाम जप किया, आंखें बंद की, लेकिन मन में एक खालीपन था। कई बार हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में होते हैं और चाहते हैं कि भगवान तुरंत सुन लें। हम चाहते हैं कि अभी इसी समय जवाब मिले, चमत्कार हो जाए, हमारा रास्ता खुल जाए। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो अंदर से मन हिल जाता है और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। भगवान देखिए हमेशा सुनते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम भगवान से बोलते हैं तो हमारे शब्दों में वो बात नहीं होती है जो भगवान तक पहुंच सके, वो पवित्रता, वो सच्चा समर्पण जो भगवान के दरवाजे खोल दे। याद रखना कि आप जब भगवान से बात करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये आपकी आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा सच्चे हृदय से पुकारती है तब भगवान आपको जरूर उत्तर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कुछ विशेष शब्द अगर सही भावना से बोले जाएं तो वो आपकी प्रार्थना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आज हम उन्हीं शब्दों की बात करते हैं। जब हम भगवान के लिए मेडिटेशन में कुछ बोलते हैं तो सिर्फ वो शब्द ही नहीं होते हैं, आपके होठों से निकले सिर्फ वो शब्द नहीं गिने जाते हैं। भगवान उस मन को देखते हैं जो आपके अंदर से टूट चुका हो, उस आत्मा को भी सुनते हैं जो हृदय से पुकार रही हो। बहुत बार हमारी आवाज़ धीमी होती है, लेकिन अगर वो सच्चाई से भरी हो तो भगवान जरूर उसका उत्तर भेजते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी बात कोई बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, जब प्रार्थना ध्यान करते हैं तो बहुत लंबा होना चाहिए, और जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब कुछ असर होता है। लेकिन याद रखना, भगवान वो शब्द सुनते हैं जो कुछ शब्दों में, बहुत कम शब्दों में और आपके दिल से हों। कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्षों से भगवान से कुछ ना कुछ मांगते आते हैं, प्रार्थनाओं में भगवान से कुछ ना कुछ कहते आए हैं, लेकिन उनकी वो बात नहीं सुनी जाती है। तो उनसे सिर्फ एक ही बात पूछा जाए कि क्या आपने सच्चे दिल और आत्मा से पुकारा है भगवान को, या बस आपकी आदत थी और उस आदत से आपने बात की है। तो हर कोई व्यक्ति यही स्वीकार करता है कि उसने अभी तक सिर्फ शब्द बोले हुए थे, लेकिन आत्मा से कभी ईश्वर को छुआ ही नहीं। देखिए, आपके शब्द तब जीवित होते हैं जब शब्दों के पीछे आपके दिल का स्नेह होता है और सच्ची आत्मा से पूर्ण समर्पण होता है। याद रखना, भगवान कोई दूर बैठे हुए राजा नहीं है जो दिखावा चाहते हैं। वो हमारा पिता है जो चाहते हैं कि उसका बच्चा सच्चे मन से उसे पुकारे। जिस दिन हमारे सच्चे शब्द, हमारे मुख से निकले सच्चे शब्द होते हैं, हमारे शब्दों में सच्चाई आ जाती है, उस दिन जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। कई बार सिर्फ एक शब्द ही काफ़ी होता है अगर सच्चे दिल से निकला हो, और अगर आप भगवान से वो पवित्र शब्द बोलते हैं जो आपकी आत्मा से निकले हों और ईश्वर तक पहुंच जाएं, तो कोई भी ताकत नहीं जो आप तक भगवान के उत्तर को आने से रोक सकें। जब हम कभी मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि शब्द शायद ख़त्म हो गए हैं। मन में इतनी बातें होती हैं लेकिन जुबान आपकी साथ नहीं देती है। तभी दिल अंदर से रोता है लेकिन आंसू नहीं गिरते हैं। तब हम सोचते हैं कि शायद भगवान सुन नहीं रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो हर आपकी धीमी आवाज़ को सुनते हैं, हर टूटी सिसकी को भी समझते हैं, हर उस मन को पहचानते हैं जो उसकी तलाश में होते हैं। भगवान कभी दिखावे से नहीं सुनते हैं। भगवान को हमारी सादगी चाहिए और उनको चाहिए कि वो वैसे आएँ जैसे हम हैं।
क्योंकि जब हम अपना ईगो, अहंकार, बुराइयों को छोड़ करके भगवान के पास पहुंचते हैं, तभी अपना हाथ हमारे सिर पर बढ़ाते हैं। आज बहुत से लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं, बस एक रीति रिवाज से। कई बार हमारे मन में डर होता है और हम केवल डर से कुछ बोलते हैं। भगवान कभी डर से नहीं, प्रेम से उत्तर देते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके पास वैसे आएं जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास आता है, निश्चिंता के साथ, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ। जिस दिन आपकी शब्दों में ये भरोसा जुड़ जाएगा, उस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि जवाब आपको मिल रहा है। अब वो समय आ गया है जब हम उन शब्दों की ओर बढ़ें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भगवान के हृदय को छू सकते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर भगवान खुद रुक जाते हैं, आत्मिक संसार में हलचल मच जाती है और भगवान अपने बच्चों को, अपनी संतान को उत्तर देते हैं। और ये शब्द कोई जादू नहीं है, ना ही कोई विशेष भाषा में है। ये तो वो सरल और सच्ची आत्मा से निकले हुए शब्द हैं जिनमें समर्पण है, पश्चाताप है और भगवान पर निर्भरता का विश्वास है। तो वो पहला शब्द है कि हे परमपिता परमात्मा। जब कोई भी आत्मा सच्चे मन से और इस शब्द को बोलती है, तो वो सिर्फ उस परमेश्वर पिता परमात्मा को नहीं बुला रही होती हैं, बल्कि एक रिश्ते की ये पुकार होती है। एक बेटा जब अपने पिता को पुकारता है तो वह सहायता नहीं, बल्कि अपनापन चाहता है। जब बच्चा कहता है हे पिता, इसी प्रकार से जब हम अपने परमात्मा से कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, इसमें कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक आत्मा से परमात्मा की पुकार है। और जो आत्मा कहती है हे प्रभु, मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं गिर गया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि शिव बाबा आप जरूर उठाएंगे। मैं थक गया हूँ, लेकिन जानता हूँ कि आप ही मेरी ताकत हैं। याद रखना, भगवान को हमेशा नाम से नहीं, एक रिश्ते से पुकारो। जब आप कहेंगे हे परमपिता परमात्मा, तो भगवान ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये संबंध की पुकार है। यह कोई बड़ा वाक्य नहीं है, सिर्फ 2 छोटे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में एक पूरा जीवन छुपा होता है। जब आप सच्चे दिल से भगवान के सामने बैठकर कहते हो हे परमपिता परमात्मा, तो आपकी आत्मा स्वयं गवाही देती है कि आप अनाथ नहीं हैं, कि भगवान आपका पिता है और वो परमात्मा ही आपका सच्चा साथी और पिता है। और ये पहला शब्द ही भगवान के द्वार खोलने के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप सच्चे मन से बोलते हैं, जब एक बच्चा डर के मारे रोते हुए अपने पिता को कहता है, तो पिता सब कुछ छोड़ करके उसकी ओर दौड़ करके चला आता है। भगवान भी वैसे ही हैं। वो हमारे डर से कोई अनजान नहीं, वो हमारी बेचैनी को देखते हैं, हमारे कांपते होठों को देखते हैं और हमारे हृदय की धड़कनों को भी सुनते हैं। हे परमपिता परमात्मा कहना कोई शब्द नहीं, ये आत्मा का झुकाव होता है, एक टूटी सी एक आत्मा की पुकार होती है। जब ये शब्द आप सच्चे मन से कहते हैं, तो कोई शक्ति नहीं जो उसे अनसुना कर सके। जो इन शब्दों में छुपी भावना को समझते हैं, वो ईश्वर। और दूसरा पवित्र शब्द है हे शिव बाबा, प्रभु परमात्मा मुझे क्षमा करो। ये शब्द जब आपकी आत्मा से, आपके हृदय से निकलता है कि क्षमा करो, तो समझो आपके लिए ईश्वर के दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि ये शब्द आपके घमंड को तोड़ता है और मनुष्य को उसकी वास्तविकता में ईश्वर के सामने लाता है। मुझे क्षमा करो, ये कहना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अहंकार को गिराना पड़ता है। इस शब्द में एक स्वीकारता होती है कि मैं स्वीकार करता हूँ मेरे से कोई गलती हुई है, मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। प्रभु, भगवान को वो सभी बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो ईश्वर को पसंद करते हैं, जो अपने पापों को छुपाते नहीं हैं, बल्कि खोल कर कहते हैं मैंने आपके विरुद्ध किया, अब आप ही प्रभु मेरा उद्धार करो। जब कोई आत्मा कहती है मुझे प्रभु क्षमा करो, शिव बाबा, मीठे बाबा मुझे क्षमा करो, तो शिव बाबा चुप नहीं रहते, वो परमात्मा आपके लिए करुणा उतारते हैं, करुणा उतरने लगती है।
याद रखना, सबसे शक्तिशाली शब्द वही होते हैं जिसमें मनुष्य अपने टूटेपन को मानता है। जब कोई कहता है हे प्रभु परमात्मा, परमपिता परमात्मा की बात कहता है मुझे क्षमा करो, तो वो केवल क्षमा नहीं मांगते हैं, वो अपने पुराने जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं और नए जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। मुझे क्षमा करो भगवान कहने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कोई गलती की है, बल्कि ये वो क्षण होता है जब आत्मा अपना घमंड छोड़ देती है। ये वो समय होता है जब इंसान स्वीकार करता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। ये शब्द उस दरवाजे की चाबी है जिसके बाहर खड़े होकर बहुत लोग उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मन में पाप का बोझ लेकर के और भगवान से बात करना वैसे ही है जैसे कीचड़ में से साफ पानी निकालना। जब आत्मा कहती है मुझे क्षमा करो, तो वह अपना ईगो त्याग करके और भगवान से बात करने के लिए तैयार होती है। अब ना कोई पहचान बचती है, ना कोई अधिकार, बस एक आत्मा जो कह रही है प्रभु अब मैं अपने बल पर नहीं आपकी दया पर जीना चाहती हूँ। भगवान ऐसे ही हृदय को अपना बनाते हैं। वह उस आत्मा को उठाते हैं जो खुद को सबसे नीचे मानकर उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं मेरी गलतियों को क्षमा करो। ये कहना कोई एक निवेदन नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है अपने जीवन का। मुझे क्षमा कर केवल बीते पापों से छुटकारा नहीं है, ये नए जीवन की पहली सीढ़ी है जहां आत्मा ईश्वर के हाथों में खुद को सौंप देती है। जब ये सच्चे मन से कहा जाता है तो भगवान आपके लिए उत्तर देते हैं और कहते हैं मैंने क्षमा किया। और तीसरा पवित्र शब्द है प्रभु आपकी इच्छा। ये शब्द उन शब्दों से ऊपर है क्योंकि इसमें आत्मा का पूर्ण समर्पण होता है। जब कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के भगवान से ये शब्द बोलते हैं, कहते हैं प्रभु जो आपकी इच्छा हो मैं तैयार हूँ, तो वो अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपने स्वप्न और अपनी समझ सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। और इस शब्द में कोई मांग नहीं होती है, कोई शर्त नहीं होती है, बस विश्वास होता है कि जो कुछ भी आप करेंगे वो सबसे उत्तम होगा मेरे लिए। आपकी इच्छा कहना आसान नहीं होता है क्योंकि ये आत्मा का वो स्तर है जहाँ इंसान अपने जीवन की भागदौड़ पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देता है। ये वो क्षण होता है जब इंसान कहता है मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, जो आप चाहें वही हो। बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अब अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं। वो कहते हैं हे प्रभु मेरी मदद करो, मुझे ये दे दो, मुझे वहाँ पहुँचा दो, लेकिन जो कहता है कि प्रभु जो आपकी इच्छा हो वो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, यही वो शब्द है जब भगवान को आपके सबसे करीब लाता है। जब आप कहते हैं कि हे प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, जो आपकी इच्छा हो। और ऐसा बोलकर जब अपने जीवन को ईश्वर के लिए हवाले कर देते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं, तो ये शब्द दिखाते हैं कि अब मैं खुद के लिए नहीं, अब आपकी योजना, आपकी श्रीमत के अनुसार ही चलूँगा। और ये बोलकर हम ये मान लेते हैं कि अब आप ही मुझे मार्ग दिखाओ। मेरी सोच तो सीमित है, मेरी समझ तो सीमित है, लेकिन आपका ज्ञान तो असीम है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि जो आप करेंगे वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, तो इन शब्दों में संपूर्ण विश्वास छिपा होता है। एक ऐसी आस्था जो तर्क नहीं करती है, बस समर्पण करती है। जब आत्मा कहती है प्रभु जो आपकी इच्छा उसमें मैं तैयार हूँ, तो वो अपनी भविष्य की चाबी भगवान के हाथ में सौंप देती है। अब ना कोई शिकायत होती है, ना कोई शंका होती है, बस एक गहरी शांति होती है कि अब जीवन उस परमात्मा के हाथ में है जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। और जो व्यक्ति, जो आत्मा सच्चे दिल से कह देते हैं कि जो आपकी इच्छा उसमें मैं तैयार हूँ, तो वो दुख में भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भगवान की योजना अद्भुत है।
और भगवान की इच्छा कह लेना मानना है कि भगवान हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं, रास्ता चाहे साफ हो या धुंधला, आप ही मेरा मार्गदर्शक हैं। जब मेरी योजनाएं टूट जाएं तब भी आपकी योजना अडिग रहती है। जो सच्चे मन से कहते हैं वो हमेशा भगवान को अपने पास पाते हैं और उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भगवान कर देते हैं। उनके जीवन की हर प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाता है। ओम शांति।